पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के बाद मजीद 3 जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और इसके लिए निजकारी कमीशन बोर्ड का जो इजलास हुआ है उसमें रिकमेंडेशंस की मंजूरी दी गई है और इनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो है वो फाइनल मंजूरी के लिए CCOP को रिकमेंड किया गया है कि उनसे भी अप्रूवल ली जाए। इसकी कुछ तफसील बताएंगे। दूसरा ये कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइलिंग की डेट शुरू हो चुकी है और एक तरफ FBR ने टैक्स पेयर्स को सहूलत देने के लिए टीम जो है वो खुसूसी मुकर्रर की है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स बार एसोसिएशन और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से FBR को क्वायरीज भेजी जा रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि जो नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है और IRIS सिस्टम जो है ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फार्मिंग का, उसमें कुछ मॉड्यूल्स जो है वो चेंज किए गए हैं और इसी तरह कोई और सॉफ्टवेयर और तकनीकी नौयत की जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और टैक्स रिटर्न जमा करवाने में दुश्वारी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ है और ये वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं मोहम्मद अली, उनकी ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कामयाब निजकारी के बाद अब जो है वो 3 जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उसमें फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इनकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जाएगी और इनके जो प्राइवेटाइजेशन के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स है उनकी मंजूरी के लिए सिफारिशात जो है वो अप्रूव की गई हैं और साथ ही इनकी निजकारी के लिए काबीना की जो खुसूसी कमेटी बराए निजकारी है उनको भी जो है वो ये रिकमेंडेशन भेजी गई हैं कि इनकी मंजूरी दी जाए और साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि इन तीनों बिजली की तकसीम कार कंपनियों के जो हिसाबात हैं उसमें जो उनके असासे हैं और जो उनके वाजबात हैं उनको जो है वो अलग-अलग किया जाएगा ताकि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। और साथ में ये भी जो है उस इजलास में बताया गया है कि इन तीनों कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन में सरमायाकारों ने भरपूर जो है वो दिलचस्पी का जो है वो इजहार किया है और उसके लिए जो है वो ये बताया गया है कि इनकी जो डेट्स हैं वो भी सामने आई हैं कि जो इन डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद पार्टियाँ हैं वो अपनी अज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्तें जो है वो जमा करवा सकते हैं। उसमें ये बताया गया कि तीनों जो डिस्कोर्स के जो 31 मार्च 2026 को जो ख़त्म होने वाले जो ईयर्स हैं और पीरियड है उस तक के जो है वो ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारों को जो है वो बुनियाद बना के इन हिसाबात को जो है वो बाइफरकेट किया गया है। और इसी तरह इजलास को ये भी बताया गया है कि इस निजकारी के अमल को तजारती लिहाज से काबिल अमल और निजी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा और उसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया है उसके तहत हुकूमत की मलकियत में एक स्पेशल पर्पज़ वहीकल जो है वो एक कमेटी कह लें आप, एक इंस्टीट्यूशन कह लें, वो कायम किया जाएगा जिसके तहत इन तीनों डिस्कोर्स के एसेट्स और जो इनके अखराजात हैं उनको जो है वो मैनेज किया जाएगा और उनको जो है वो देखा जाएगा और उसको फिर जो कंपनियां इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्त से जमा करवाने की ख्वाहिशमंद होंगी उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनको जो है वो इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जो तारीख सामने आई है उसमें यह है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए 7 अगस्त 2026 तक इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। इसी तरह जो गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके लिए 21 अगस्त 2026 और ISCO के लिए 7 सितंबर 2026 तक जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी आउटसोर्सिंग के लिए एशियाई तरक्याती बैंक को मालियाती मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया और अब बारी आ गई है लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की। इनके लिए भी जो है वो इनको आउटसोर्स करने के लिए मालियाती मुशीरों की तकर्री का अमल जो है वो शुरू किया गया और उसके लिए जो निजकारी कमीशन बोर्ड है उसने जो है वो इन मुशीरों की तकर्री के अमल का जायज़ा लेके जो ये दोनों एयरपोर्ट्स हैं उनके 2024-25 और माली साल 2026-27 जो अभी जा रहा है इसके दौरान जो है वो निजकारी के मामलात के ऑडिट के लिए RSM एक फ़र्म है और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फ़र्म है और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बतौर एडिटर जो है वो मुकर्रर और तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और ये जो है कंपनी जो है वो निजकारी के मामले में अलग अलग इन सालों का जो है वो ऑडिट करेगी और सालाना मालियाती गोशवारों का ऑडिट जो है वो उसके लिए भी जो है एक तरीक़ाकार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस ऑडिट के बाद इनकी फिर जो है वो आउटसोर्सिंग का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और उसके लिए फिर मालियाती मुशीर मुकर्रर किए जाएंगे। जिस तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया गया फिर इस तरह इनको भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा।
तो गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ जो माहदे किए हुए हैं उन शराइत को पूरा करने के तहत अपने प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है और प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त को भी जो है वो उस पर नज़रसानी करके उसमें कुछ चीज़ें कुछ इदारों को ऐड किया गया और कुछ को जो है वो निकाला गया। और पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी जो है उसमें भी काबीना की जो रीसाइजिंग है उसको जो हुजम को कम करने के हवाले से फिर दोबारा से बातचीत हुई है और उसका जायज़ा लिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना को भी उस पर जो है वो कहा गया, वज़ीर ख़ज़ाना को खुसूसी टास्क दिया गया कि इस पर काम करें और सेकंड फेज़ जो है वो उसकी रिकमेंडेशन को तैयार करके इसको प्रेजेंट किया जाए। तो इसके साथ साथ अब आते हैं कि अहम मरहला के जो हर साल टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद आता है कि टैक्स पेयर्स को जो है वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाने होते हैं। इस मरतबा चूँकि पहले भी हमने आपको बताया कि हुकूमत ने अपना जो बजट दिया था उसमें लेट फाइलिंग के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए जुर्माने और सज़ाएँ बढ़ा दी हैं और साथ ही सख्तियाँ भी कर दी हैं। और अब ये भी कहा गया कि पीर के दिन से टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर तक गोशवारे अपने जमा करवाने हैं और उसमें जो इन ऑनलाइन जो रिटर्न जमा करवानी है उसमें लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और कहीं पे सिस्टम बैठ जाता है अभी से। हालांकि अभी तो इतना रश भी नहीं आया, तो अभी कुछ मॉड्यूल्स में और सॉफ्टवेयर में जो अमेंडमेंट्स की हैं उसकी वजह से ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें जो है वो अपलोड नहीं हो पाती उस पर, अगरचे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये दावा किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पर जो है वो मीडिया को भी आगाह किया है और आवाम और टैक्स पेयर्स की आगाही के लिए भी जो है वो ये कैंपेन शुरू की है। और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने एक डेडिकेटेड टीम जो है वो मुकर्रर की है कि जो सिर्फ टैक्स पेयर्स की क्वेरीज को देखेगी और उसमें उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस वीलॉग में उसको शेयर कर दें ताकि आप उससे मुस्तफ़िद हो सकें। उनका ये कहना है कि ये टीम सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कायम की गई है और इसी पे वो काम करेगी। जिस टैक्स पेयर को किसी किस्म की दुश्वारी होगी वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेन लॉन्च करेगा और उसको विद इन 24 आवर उसका ना सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको मसले को रिजॉल्व भी कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है और टैक्स के जो लॉयर्स हैं और बार एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से एफबीआर को बार बार जो है वो क्वेरीज भी की जा रही हैं कि अभी रिटर्न फाइलिंग की जिस पे जो सिस्टम पे हैवी लोड होता है उसकी डेट अभी आनी है, लेकिन अभी से ये सिचुएशन है कि रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो उनका ये मुतालबा है कि कौन सी ऐसी चीज़ आती है कि या कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हुकूमत हर साल टैक्स रिटर्न फॉर्म में अमेंडमेंट कर देती है और उन अमेंडमेंट्स को जो है वो ना तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके किया जाता है और ना वो रियलिस्टिक होती हैं, फिर उनको वापस करना पड़ता है। जैसे कि वो एसेट की फेयर वैल्यू का खाना जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन 1 माह के बाद उसको फिर रिवर्स करना पड़ा और दोबारा पुराने वाली जो सिचुएशन उसको बहाल कर दिया गया। इसी तरह इस मरतबा जो रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो अमेंडमेंट्स की गई हैं, सॉफ्टवेयर अमेंड किए गए हैं, मॉड्यूल्स जो है वो अमेंड किए गए हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी तरह IRIS सिस्टम जो है उसमें जो है वो काफ़ी जो है वो लकूने हैं, काफ़ी खामियां हैं। और एफबीआर के अपने अफसरान का ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि जो अगरचे खुल के तो सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात करते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्स पेयर्स को सहूलत देना चाहती है या गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को ये कहना चाहती है, टैक्स पेयर्स से सीखना चाहती है या टैक्स पेयर्स को ये चीज़ सिखानी चाहती है कि जो हम अमेंडमेंट्स करते हैं सॉफ्टवेयर में और मॉड्यूल्स में उनको जो है वो सीखते रहें और इसी जो है वो विशेष सर्कल में फंसे रहें। और इसमें ये देखें जो एफबीआर को लेटर जो लिखे गए हैं मुख्तलिफ टैक्स कंसल्टेंट्स जो इदारे हैं और जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक तो IRIS पोर्टल के लिए जो तरीक़ाकार है बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने का, उसको जो है वो एक सर्टन पीरियड के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उसमें कोई अमेंडमेंट ना की जाए। और इसमें जो मुसलसल गैर एलानिया तकनीकी तब्दीलियाँ की जाती हैं टैक्स प्रोफेशनल और टैक्स दहंदगान के लिए वो मुश्किलात का बायस बन रही हैं। और यही वजह है कि जो माली साल ख़त्म हुआ है और नए जो साल जो शुरू हुआ है और जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसमें तकनीकी मसाइल की वजह से रिटर्न फाइलिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। और अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो या तो हुकूमत को टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो 30 सितंबर के बाद बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर एक लिटिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो लेट फाइलर्स को नॉन फाइलर्स को जो है वो जुर्माने करेगी और फिर जो है वो एक लिटिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसी तरह ये भी कहा गया कि IRIS पोर्टल में अगर कोई तब्दीली करनी हो उस पे जो है वो बाकायदा वर्किंग करके स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके किया जाए, अदरवाइज़ मुश्किल तरीक़ाकार जो है वो SOP नाफिज किया जाए ताकि
टैक्स पेयर्स को भी प्रॉब्लम ना हो और हुकूमत को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग जो है वो मिल सके। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि टैक्स रिटर्न सिस्टम में जो तब्दीलियाँ हैं उससे टैक्स कल्चर इफेक्ट होता है, लोग फिर तंग आ जाते हैं और वो फिर टैक्स नेट से ही बाहर हो जाते हैं। और यही उनका ये कहना है कि जो एफबीआर ने टैक्स ईयर 2026 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें एक मरतबा जो है वो फिर से तब्दीलियाँ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और उसमें ये एक तो टैक्स रिटर्न के लिए आउटलेट लेआउट जो है वो चेंज किया है, मॉड्यूल्स चेंज किए हैं, विंडोज़ चेंज किए हैं और जो स्लाइडर्स हैं उसमें तब्दीलियाँ की हैं। उसकी वजह से जो है वो एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जो है लोगों को दुश्वारी का सामना है। और इसी तरह वो ये कहते हैं, ये तो मैंने खैर पहले भी कहा कि उन्होंने मुद्दत बता दी है। जो एफबीआर को लेटर लिखा गया उनमें ये कहना है कि जो टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाए वो 5 साल की मुद्दत के लिए होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को आसानी हो। और सिर्फ टैक्स जो कवानीन है और टैक्स की जो रेट उसमें जो अमेंडमेंट्स होती हैं या नई जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको जो है वो अगर उसमें कोई किसी किस्म की उस जो फाइनेंस एक्ट होता है उससे अलाइन करने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट्स करना होती हैं तो उसको अमेंड किया जाए ताकि टैक्स पेयर्स को किसी किस्म की उलझन और किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और यही टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, चैम्बर्स की तरफ से और ट्रेड यूनियंस की तरफ से एफबीआर को लिखा गया है कि अगरचे एक तरफ जो है वो छोटे ताजरों के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उस पर अगरचे वो किसी हद तक खुश भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो एक तो टैक्स पेयर्स को जो है वो हर्ट कर रही हैं और दूसरा ये कि जो मॉड्यूल्स चेंज किए गए हैं, सॉफ्टवेयर चेंज किए गए, उससे मुश्किलात आ रही हैं। और IRAS सिस्टम अभी जबकि उस पर इतना बोझ नहीं है, अभी से जो है वो उस तरह से फंक्शनल नहीं हो पा रहा, टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इस पर रश होगा और बोझ पड़ेगा तो फिर ये सिस्टम बैठ जाएगा। तो लिहाजा अभी से हम एफबीआर को मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो 30 सितंबर या सितंबर का आखिरी हफ्ता जो है उसका इंतज़ार करने से पहले इन खामियों को दूर करें ताकि रिटर्न फाइलिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए और ना तो एफबीआर को जो है वो फिर मजबूर होकर टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ानी पड़े ताकि टैक्स पेयर अपने मुकर्ररा वक्त पे जो है वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा दें और एफबीआर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग जो है वो हासिल हो सके और उसके साथ जो टैक्स वाजबात जमा होने हैं वो भी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्स न्यूज़, अपने कमेंट्स और अपनी आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।